नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर सेकंड जूलॉजी का, जिसमें कि आपको कॉर्डेट एंड एयर एनाटॉमी के बारे में पढ़ना है। मैं बहुत सारे लेक्चर ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। यूनिट 2 में आपका एक पार्ट है जिसका नाम है सिफेलोकॉर्डेट, सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेट। सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेट में हमें एक एनिमल पढ़ना है जिसका नाम है ब्रांकियोस्टोमा, जिसे कि एम्फिऑक्सस, लैंसलेट, ठीक है, इन सब नामों से जाना जाता है। आज हम उसके बारे में सारी चीज़ें कवर करेंगे। सारी चीज़ें क्या, हम उसके बारे में बेसिकली उसके हैबिट एंड हैबिटेट आपको पढ़ना है और मॉर्फोलॉजी, ये दो चीज़ें आज कवर करेंगे। इसके आगे के लेक्चर में हम उसकी फिजियोलॉजी वगैरह के बारे में कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और जो भी आपको प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और कमेंट सेक्शन में कोई प्रॉब्लम होती है तो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रांकियोस्टोमा या लैंसलेट, यहाँ आप देख कर जान सकते होंगे कि कुछ इस तरीके से एनिमल दिखता है। यहाँ तो क्लियरली नहीं दिखाया गया है। स्ट्रीम लाइक बॉडी होती है इसकी, फिश लाइक दिखता है। कुछ इस तरीके से बॉडी पे मायोटोम्स पाए जाते हैं। अभी आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे, फिन्स वगैरह के बारे में इनके। अब इनके थोड़ा सा सिस्टमेटिक पोजीशन की बात कर लेते हैं हम। सिस्टमेटिक पोजीशन, ठीक है। सिस्टमेटिक पोजीशन की अगर हम बात करते हैं तो ये फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग करते हैं। ये थोड़ा सा गलत अरेंजमेंट हो गई है। फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग करते हैं। इनका सब फाइलम क्या है, सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है। सिफेलो मतलब इनका जो हेड रीजन होता है, वैसे तो हेड इनमें एब्सेंट होता है। जनरली इनके नोटोकॉर्ड जो होते हैं, इनकी बॉडी ट्रंक और टेल में डिवाइडेड होती है। और इनकी बॉडी में थ्रू आउट बॉडी क्या होता है, कॉर्डेट, जो नोटोकॉर्ड होता है वो परसिस्टेंट होता है। क्लास की बात कीजिए तो क्लास लेप्टोकॉर्डाई से ये बिलोंग करते हैं। ऑर्डर एम्फीऑक्सीफॉर्म्स, ये तो आपको याद रहेगा, एम्फीऑक्सस से एम्फीऑक्सीफॉर्म्स इनका ऑर्डर है। टाइप की बात की जाए तो ये ब्रांकियोस्टोमा या एम्फियोस्टोमा, ये दो क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब आगे हम इनके हैबिट एंड हैबिटेट, यानी कि ये इनका हैबिट, आदतें कैसी हैं और ये रहते कहाँ हैं, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। अब पहली बात की जाए तो ये दोनों तरीके के, पहली बात तो ये क्या होते हैं, मरीन होते हैं, ठीक है। मरीन और एस्चुराइन हैबिट। एस्चुराइन हैबिट ऐसा होता है जो कि जहाँ पे एक एरिया जहाँ पे मरीन वाटर और मरीन वाटर और रिवर, यानी कि आप कह सकते हैं फ्रेश वाटर और जो मरीन वाटर है, दोनों का मिक्सअप जहाँ पे पाया जाए, वहाँ पे उस हैबिटेट में ये रह सकते हैं, ठीक है। तो यही बात लिखी हुई है कि ये दोनों तरीके के हैबिटेट में, चाहे वो एन मरीन हैबिटेट हो या एक स्टुराइन हैबिटेट हो, दोनों में रह सकते हैं। कॉमनली ये सैंडी सोर्स, ठीक है, सैंड के घरों को बनाकर उसमें रहते हैं, ठीक है। ये फ्रीली स्विम कर सकते हैं, जैसे कि मछलियाँ स्विम करती हैं, ठीक है। मछलियों में क्या पाया जाता है, स्विम करने के लिए फिन्स पाए जाते हैं। वैसे आप आगे इनमें भी पढ़ेंगे कि इनमें भी फिन्स एंड फोल्ड्स पाए जाते हैं, जिसके बारे में आप डीप में पढ़ेंगे। फिन्स इनमें भी प्रेजेंट होते हैं। ये स्मॉल बरो का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इट बरोज इन द सैंड, सैंड में क्या करते हैं, बरो डीप, इस तरीके से बरो। आपने कहाँ एक जगह और पढ़ा था, ये आप कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा कि बरो का फॉर्मेशन एक एनिमल में और होता है, उसे मैं पढ़ा चुकी हूँ, किस एनिमल में होता है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बट रिमेन ऑलवेज एट स्मॉल डेप्थ, ये लेकिन कहाँ पे रहते हैं, थोड़ी गहराई में रहते हैं। स्मॉल डेप्थ, थोड़ी गहराई में रहते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि इट कीप्स इट एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी प्रोजेक्टेड अबव द सैंडी बेड टू मेंटेन कांस्टेंट वाटर करंट पासिंग थ्रू माउथ एंड एक्सपेल्ड थ्रू द एट्रिपोर। इनका जो एंटीरियर पार्ट होता है, यानी कि जो माउथ वाला पार्ट होता है, वो हमेशा क्या करते हैं, हमेशा बरो बनाकर रह रहे हैं बिल, तो उसको ऊपर की तरफ रखेंगे, ठीक है। ऊपर की तरफ जब रहता है तो इससे क्या होता है कि इनका जो बॉडी में वाटर करंट है, यानी कि पानी का फ्लो जो है, वो अच्छे से बरकरार रहे, जिससे कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, CO2 के निकलने का, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से होती रहें। और एट्रियोपोर के थ्रू ये जो है एक्सपेल भी करते रहें, चीज़ों को निकालते रहें बाहर, ये सारी चीज़ें अच्छी से चलती रहें। इस वजह से ये जो एंटीरियर, बार बार मैं बोलती हूँ, एंटीरियर का मतलब होता है आगे का पार्ट, तो इनके आगे का जो पार्ट होता है वो क्या करते हैं, ये बाहर की तरफ निकाल के रहते हैं, ताकि चीज़ें इनमें आसानी से हो सके, सभी चीज़ें आसानी से चल सकें, ठीक है।
इट एग्जिबिट अ टिपिकल इंस्टेंस ऑफ सीलियरी मोड ऑफ फीडिंग। इनमें भी सीलियरी फिल्टर फीडर होता है, यानी कि माउथ पे सीलिया पाई जाएगी जो केवल कुछ चीज़ों को ही अंदर जाने देती है। फिल्टर फीडर का मतलब होता है चीज़ों को फिल्टर करके जाने देना, ठीक है। जैसे कि आप छन्नी का प्रयोग करते हैं तो वो क्या करती है, अगर आप चाय छानते तो वो चाय पत्ती को तो आपकी चाय में नहीं जाने देती है, ठीक है। उसी तरीके से फिल्टर फीडर एनिमल्स जो होते हैं कुछ ही पार्ट्स को जाने देते हैं, बाकी चीज़ों को जाने नहीं देते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती है। इस वजह से ये क्या होता है, सीलियरी फिल्टर। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है कि ये कौन किस तरीके की फीडिंग करते हैं, तो सीलियरी फिल्टर फीडर होता है, ठीक है। आगे हम इनके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे तो सबसे पहले आप एनिमल देख लीजिए। कुछ इस तरीके का एनिमल दिखता है, ठीक है। एनिमल की अगर बात की जाए तो कुछ इस तरीके का दिखता है, ये आप देख सकते हैं। आगे की तरफ रोस्ट्रम पाया जा रहा है, नोटोकॉर्ड पाया जा रहा है, ठीक है। ये जो इस तरीके की लाइनिंग पाई जा रही है इसको मायोटोम्स या मायोमियर्स बोला जाता है। आगे बक्कल सिराई पाई जा रही है। इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है कि इनमें ओरल हुड प्रेजेंट होता है। ओरल हुड का फंक्शन क्या होता है, क्या होती हैं सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आप आगे में पढ़ेंगे। यहाँ पे फेरिंग्स पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे मेटाप्ल्यूरल फोल्ड पाए जाते हैं, ये रहेगा मेटा META। मेटाप्ल्यूरल फोल्ड्स, ये गोनट्स की पोजीशन है, यहाँ इनके गोनट्स पाए जाते हैं। यहाँ पे इनका एट्रियम पाया जाता है, ये एट्रियोपोर पाया जाता है। वेंट्रल फिन पाई जाती है इनकी, वेंट्रल फिन की बॉक्सेस हैं उसमें वेंट्रल फिन पाया जा रहा है, नीचे की तरफ एनस और ये टेल। यहाँ पे कॉर्डल फिन पाई जा रही है, ये लाइ साइड में डॉर्सल फिन पाई जा रही हैं और ये मायोकोमोटा या मायोसेप्टा पाया जा रहा है इनका, ठीक है। और ये डॉर्सल फिन की बॉक्सेस पाई जा रही हैं। तो इस तरीके से इनमें स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। अब बात की जाए अगर इनके शेप एंड साइज की, तो शेप की अगर बात की जाए तो ये 3.5 से लेके 6 सेंटीमीटर तक होते हैं, 6 सेंटीमीटर तक होते हैं, ठीक है। बॉडी इनकी सिलेंडर लाइक समॉट ट्रांसलुकेंट होती है। सुपरफिशियली आप इनको फिश लाइक आप स्ट्रक्चर देखकर जान गए होंगे कि मछलियों की तरह दिखते हैं और लेटरली कंप्रेस्ड होते हैं, मतलब लेटरल साइड से चिपटे होते हैं, ठीक है। और दोनों साइड पे इनके पॉइंटेड एंड होते हैं, इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, लैंसलेट कहा जाता है, क्योंकि इनके दोनों साइड क्या होते हैं, इस तरीके से पॉइंटेड होते हैं। यहाँ पे भी पॉइंटेड है और यहाँ पे भी पॉइंटेड है, इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, लैंसलेट कहा जाता है। बात की जाए आगे की एंटीरियर टू थर्ड पार्ट की, तो रफली ट्रायंगुलर होते हैं, ट्रांसफर सेक्शन होता है। पोस्टीरियर थर्ड जो होते हैं नियरली ओवल सेक्शन के होते हैं। जो पॉइंटी इनका इंटीरियर एंड होता है वो ट्रंक होता है और जिसके स्नाउट पे यानी कि थूथुन जिसको हिंदी में बोला जाता है, वहाँ पे क्या पाया जाता है, रोस्ट्रम प्रेजेंट होता है। जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया वहाँ पे रोस्ट्रम प्रेजेंट होता है। रोस्ट्रम के नीचे की तरफ ओरल हुड पाया जाता है जो कि डॉर्सल और लेटरल प्रोजेक्शन, बॉडी का जो डॉर्सल और लेटरल प्रोजेक्शन होता है उसको मिलाकर ये बनते हैं। इसमें दो कम से कम 20 या उससे ज़्यादा ओरल सिराई या टेंटिकल्स पाए जाते हैं। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं बक्कल सिराई या ओरल सिराई पाए जा रहे हैं। इनका नंबर 20 या उससे ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। अब हम इनकी बॉडी डिवीज़न की बात करेंगे। तो बॉडी डिवीज़न पहले भी मैंने आपको बताया कि 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला होता है आपका ट्रंक एंड दूसरा होता है टेल। माउथ यानी कि हेड, सिफलाइजेशन इनमें नहीं पाया जाता है, इस वजह से इनको एक रैनिएटा भी कहा जाता है, ठीक है। एक रैनिएटा, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप। तो इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है, एक रैनिएटा भी कहा जाता है। ट्रू हेड क्या होता है, इनमें एब्सेंट होता है। अब बात की जाए इनके अपर्चर्स की, तो इनकी बॉडी में 3 अपर्चर्स पाए जाते हैं। पहला माउथ हो गया, दूसरा एट्रीपोर हो गया, तीसरा एनस हो गया। तीनों पार्ट मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है। रोस्ट्रम के पीछे की तरफ क्या पाया जाता है, ओरल हुड प्रेजेंट होता है। ये भी बात मैंने आपको दिखाई भी और बताई भी, ठीक है। माउथ इनका क्या होता है, बहुत लार्ज होता है। जो एंटीरियर एंटरो रहेगा, ठीक है। एंट्रोवेंट्रल रीजन में अपर्चर क्या होता है, बॉर्डर होता है ओरल हुड के द्वारा। जो इनका एंटीरियर और वेंट्रल रीजन है वहाँ पे इनका अपर्चर ओरल हुड के द्वारा क्या होता है, बॉर्डर होता है, मतलब ओरल हुड की लाइनिंग बॉर्डर पाई जाती है। एट्रीपोर स्मॉल होता है, मिड वेंट्रल होता है और राउंडेड होता है। वेंट्रल फिन के फ्रंट पे ये पाया जाता है। वेंट्रल फिन को मैंने आपको दिखाया, उसके फ्रंट पे यहाँ पे पाया जाता है। एनस की बात की जाए तो समवॉट एसिमेट्रिकल होता है। लेफ्ट में मिड वेंट्रल लाइन में पाया जाता है और बेस में कॉर्डल फिन के पास पाया जाता है। तो ये अरेंजमेंट है इनके 3 जो बॉडी में अपर्चर पाए जा रहे हैं, जैसे पहला माउथ हो गया, दूसरा एट्रीपोर हो गया, तीसरा एनस, किस तरीके से वे सिचुएटेड होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं।
बात करते हैं इनके फिन्स एंड फोल्ड की, ठीक है। बॉडी में फिन्स एंड फोल्ड पाए जा रहे हैं, तो इनके फिन्स एंड फोल्ड किस तरीके से पाए जाते हैं इसको हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो फिन्स और फोल्ड की बात कीजिए तो ब्रोंकियोस्टोमा के पास 3 पेयर ऑफ फिन पाए जाते हैं, डॉर्सल, कॉर्डल, वेंट्रल, ठीक है। कौन कौन से? डॉर्सल, कॉर्डल, वेंट्रल, और तीनों मैंने आपको दिखाए, एक बार और दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हो गया आपका वेंट्रल फिन, ये हो गया आपका कॉर्डल फिन, और ये हो गया डॉर्सल फिन। तो इस तरीके से इनमें 3 फिन पाए जाते हैं, ठीक है, वेंट्रल, डॉर्सल, कॉर्डल, ठीक है। अब बात की जाए इन 3 फिन्स की, तो पेयर्ड फिन इनमें एब्सेंट होते हैं, पेयर्ड नहीं पाए जाते, ठीक है, सिंगल सिंगल पाए जाएंगे, पेयर में नहीं पाए जाएंगे। जैसे एक पेयर का मतलब 2 फिन एक साथ पाए जाएंगे, ठीक है, पेयर में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पेयर्ड फिन एब्सेंट होते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, पेयर्ड फिन एब्सेंट होते हैं तो ये कैसे पाए जाते हैं? सिंगल सिंगल। along the mid dorsal side of the body, dorsal fin running along the whole length, ठीक है। अगर बात कीजिए मिड डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी में, तो डॉर्सल फिन क्या करते हैं? होल बॉडी पे रन करते हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। डॉर्सल फिन क्या है? पूरी बॉडी पे, यहाँ पे पूरी बॉडी पे रन कर रहा है, ठीक है, पूरी बॉडी पे। ये डॉर्सल फिन की बॉक्सेस पाई जा रही हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसकी बॉक्सेस ये पाई जा रही हैं, और पूरी बॉडी पे ये क्या कर रहा है? रन कर रहा है। यही बात यहाँ पे बोली गई है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया है? इट इज़ जॉइंट टू समवॉट बॉर्डर कॉर्डल फिन अराउंड द टेल। और क्या होता है कि ये कॉर्डल फिन से भी जॉइंटेड होता है, कहाँ पे? टेल के साइड में, ठीक है। मिड वेंट्रली, वेंट्रल फिन रनिंग फ्रॉम द कॉर्डल फिन टू एन एट्रियोपोर। अगर मिड वेंट्रली की बात की जाए तो वेंट्रल रीजन में कॉर्डल फिन क्या होता है? एट्रियोपोर में खुलता है, ठीक है। डॉर्सल फिन सपोर्टेड बाई सीरीज ऑफ फिन रेज। डॉर्सल फिन में किसके द्वारा सपोर्टेड होता है? फिन रेज के द्वारा। इस तरीके से जो बॉक्सेस आपने देखे हैं उसके द्वारा ये क्या होता है? सपोर्टेड होता है। एंड नर्व्स द वेंट्रल फिन बाई अ सीरीज ऑफ पेयर्ड फिन रेज, ठीक है। और इसकी नर्व्स में क्या पाई, इनके वेंट्रल फिन रेज में क्या पाई जाती है? नर्व्स पाई जाती हैं, ठीक है, पेयर्ड फिन रेज पाई जाती हैं, ठीक है, फिन रेज, ठीक है, पेयर्ड पाई जाती हैं, ना कि फिन, ठीक है। द फिन रेज आर मेड अप ऑफ जिलेटिनस सबस्टांस एंड कनेक्टिव टिश्यू। और ये फिन रेज जो होती हैं जिलेटिनस सबस्टांस और कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती हैं। फिन रे जो है कॉर्डल फिन में नहीं पाई जाती हैं, वहाँ पे एब्सेंट होती हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट फिन्स डू नॉट हैव द सेम स्ट्रक्चर एज द फिन ऑफ द फिशेज, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर, एक बात आप ध्यान रखिए कि फिन इसमें प्रेजेंट तो होता है, ठीक है, कॉर्डल फिन, वेंट्रल फिन, डॉर्सल फिन, लेकिन ये फिशेज की तरह नहीं होता जिस तरीके से फिशेज में पाई जाती हैं, ठीक है। इसी वजह से इनको सुपरफिशियली फिश कहा जाता है, ना कि ट्रू फिश कहा जाता है, ठीक है। ओरल हुड इनका कॉन्टिन्यूअस होता है, पोस्टीरियरली 2 लेटरल मेंबर्स पाए जाते हैं, हॉलो मेटाप्यूरल फोल्ड होता है जो कि पूरे रनिंग वेंट्रली अप टू एट्रियोपोर तक पूरा पाया जाता है। बोथ फोल्ड्स आर जॉइंट बाय हॉरिजॉन्टल फोल्ड बॉडी वाल, जिसको कि एपिप्ल्यूरा कहते हैं, ठीक है, एपिप्ल्यूरा यहाँ पे ए रहेगा लास्ट में। इट फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द एट्रियम इंटरनली। और ये क्या करता है? एट्रियम की वॉल फ्लोर को बनाता है इंटरनली, ठीक है। नेक्स्ट इनमें मायोटोम्स एंड गोनेट्स पाए जाते हैं। मायोटोम्स और गोनेट्स की बात की जाए तो बॉडी वॉल क्या होता है? मेटामेरिक सेगमेंटेशन शो करता है। अब आप बताएंगे कि कौन सा ऐसा फाइलम है जो आगे आप नॉन कॉर्डेटा में पढ़ रहे हैं, कहाँ से लेके आपका प्रोटोजोआ से लेके, या कह सकते हैं पोरीफेरा से लेके आपके इकाइनोडर्मिटा तक, कौन सा ऐसा फाइलम है जिसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ट्रू मेटामेरिक सेगमेंटेशन सबसे पहले पाया गया था, ठीक है, जो कि इस शेप का, इस तरीके से इस शेप का पाया जाता है। यहाँ पे यही बात लिखी हुई है। ब्लॉक्स ऑफ मसल कॉल्ड मायोटोम्स और मायोमियर्स, जिसको कि मायोटोम्स या मायोमियर्स बोला जाता है। दीज आर फाउंड जस्ट बीनीथ द ट्रांसपेरेंट बॉडी वॉल। इनकी बॉडी वॉल कैसी होती है? ट्रांसल्यूकेंट या ट्रांसपेरेंट टाइप की होती है, उसके नीचे ही ये पाए जाते हैं और ऊपर से ही दिखते हैं। बीनीथ मायोटोम्स, मायोटोम के जस्ट नीचे दोनों साइड में क्या होते हैं? सीरीज ऑफ गोनेट प्रेजेंट होते हैं, जो कि माउथ और एट्रियोपेयर के बीच में पाए जाते हैं। ये मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से माउथ और एट्रियोपोर के बीच में, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे क्या और डाइजेस्टिव ग्लैंड से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब इसमें 2 पार्ट आते हैं, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड में हमारे क्या होता है? लीवर वगैरह पाए जाते हैं, जहाँ से डाइजेस्टिव
डाइजेशन होता है, ठीक है, सिक्रीशन होता है, जूसेस बनती हैं, ठीक है। बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की। तो इनका एलिमेंट्री कैनाल कैसा होता है, स्ट्रेट होता है और कंप्लीट ट्यूब होता है, मतलब माउथ टू एनस तक, ठीक है, स्ट्रेट एकदम सीधा पाया जाएगा। जैसे आगे अभी आपने पढ़ा था तो हार्डमानिया वगैरह में वेलनोग्लॉसस में यू शेप्ड किसी में पाया जा रहा था, किसी में और किसी शेप का, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रेट ट्यूब में पाया जाएगी, जैसे हम लोग की बॉडी में स्ट्रेट ट्यूब में पाया जाता है, ठीक है, उस तरीके से पाया जाएगी। अब इनके माउथ, इनमें कुछ ऑर्गन्स पाए जाते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि व्हील ऑर्गन्स, ओरल हुड, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब बात की जाए इनके माउथ की, तो माउथ इनका कैसा होता है, माउथ लार्ज होता है और ओवल होता है, लार्ज और ओवल यानी कि गोलाकार, मीडियन अपर्चर होता है और सिचुएटेड होता है एंटेरोवेंट्रली, मतलब एंटीरियर साइड में और वेंट्रल साइड में, ठीक है, कहाँ, रोस्ट्रम के बिलो, ठीक है, और टिप ऑफ द ट्रंक पे, ठीक है। रोस्ट्रम जो होता है, रोस्ट्रम मैंने आपको, जब इसके पहले का लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर देख लीजिए, वहाँ मैंने रोस्ट्रम के बारे में बताया है, रोस्ट्रम क्या होता है, कैसे सारी चीज़ें होती हैं। इसीलिए सबसे पहले आपको हैबिट एंड हैबिटाट पढ़ाया जाता है, देन मॉर्फोलॉजी, उसके बाद फिजियोलॉजी स्टार्ट की जाती है, क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे से क्या होती हैं, इंटर रिलेटेड होती हैं। अगर कोई भी चीज़ आपकी मिस होती है तो उसके बाद वाली चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी, इसीलिए आपसे कहा जाता है हमेशा कि पहले की क्लासेस जाकर देख लीजिए। तो इनका जो इंटीरियर मोस्ट पार्ट होता है, ट्रंक का जो टिप होता है या एंटेरोवेंट्रल रीजन जो होता है रोस्ट्रम के नीचे, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, पाया जाता है। और ये बॉर्डर होता है इस तरीके से फ्रिल लाइक, ठीक है, फ्रिल लाइक इससे ओरल हुड से, अभी मैं ओरल हुड का स्ट्रक्चर भी आपको दिखाऊंगी, ओरल हुड और बक्कल कैविटी से, ठीक है। ओरल हुड जो होता है वो डॉर्सल और लेटरल प्रोजेक्शन जो होता है ट्रंक का, लेटरल एंड का प्रोजेक्शन जो होता है उससे क्या होता है, मिलकर बना होता है। देन अब इसके माउथ में क्या पाई जाती हैं, ए बक्कल सिराई, वेस्टिब्यूल्स, ओरल हुड्स, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पढ़ेंगे बक्कल सिराई। ये क्या होता है, फ्री वेंट्रोलेटरल एज होता है, वेंट्रोलेटरली फ्री एंड होता है, मार्जिन ऑफ ओरल हुड होता है, और ये 10 to 12 पेयर ऑफ स्टिफ से बना होता है, जो कि सिलेंडर लाइक सिलिएटेड ओरल या बक्कल सिराई, जिसको कि टेंटेकल्स भी कहते हैं, टेंटेकल्स की तरह इस तरीके से ये होते हैं, ठीक है, जो कि सेंसरी पेपिला बियर करते हैं, यानी कि यहाँ पे सेंसरी ऑर्गन्स, टिप में इनके पढ़ाऊंगी आपको, तो सेंसरी ऑर्गन्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। देन इसमें पाया जाता है वेस्टिब्यूल्स। वेस्टिब्यूल क्या होते हैं, द ओरल हुड इंक्लूजेस अ लार्ज फनल शेप्ड कैविटी, जिसको कि बक्कल कैविटी कहते हैं। ओरल हुड किसमें बंद होता है, एक लार्ज फनल शेप्ड बक्कल कैविटी में प्रेजेंट बंद होता है, जिसको कि क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूल, बक्कल कैविटी या वेस्टिब्यूल कहते हैं, जो कि माउथ में क्या होता है, ओपन होता है। नेक्स्ट आता है आपका व्हील ऑर्गन, और अगर आपके जो है एग्जाम्स रिटन टाइप के होते हैं तो व्हील ऑर्गन पे क्या आपके शॉर्ट नोट जरूर से जरूर पूछा जाता है, ठीक है। बेसिकली बात की जाए बेस की इसके, तो ये क्या होता है, लाइनिंग होता है, ओरल हुड का फॉर्म करता है 6 to 8 पेयर ऑफ फिंगर लाइक फोल्ड या पैचेज, जो कि प्रत्येक जो होता है ईच फाउंड बाय सिलिएटेड ग्रुप बाउंडेड बाय सिलिएटेड रिज, जो कि सिलिएटेड ग्रुप से बने होते हैं और बाउंडेड होते हैं किससे, सिलिएटेड रिज से। कलेक्टिवली दीज फॉर्म अ व्हील ऑर्गन और रोटेटरी ऑर्गन या मुलर्स ऑर्गन। कलेक्टिवली ये पूरा स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जिसको कि व्हील लाइक स्ट्रक्चर होता है, अभी मैं दिखाऊंगी, ये देख सकते हैं आप, ठीक है, व्हील ऑर्गन पहिए की तरह इस तरीके से दिखता है ये, इस वजह से क्या होते हैं, इसको व्हील ऑर्गन कहा जाता है। इसमें वेलर रिंग, स्फिंक्टर्स, वेलर टेंटिकल्स, इंटरोस्टोम, सेंसरी पेपिला, ये सारी चीज़ें मिलाकर व्हील ऑर्गन, ठीक है, इसी को रोटेटरी ऑर्गन या मुलर ऑर्गन, इनमें से किसी नाम से भी पूछ सकता है कि ये किस में प्रेजेंट होता है, देन आपको पता होना चाहिए व्हील ऑर्गन, रोटेटरी ऑर्गन, मुलर ऑर्गन, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। मिड डॉर्सल ग्रूव इज द लार्जेस्ट विच एंड्स इन स्मॉल डिप्रेशन ऑन द रूफ ऑफ बक्कल कैविटी। ये मिड डॉर्सल ग्रूव जो होती हैं लार्जेस्ट होती हैं, जो कि किस में खुलती हैं, एक स्मॉल डिप्रेशन, छोटे से डिप्रेशन में, ठीक है, जो कि रूफ ऑफ बक्कल कैविटी में पाया जाता है। और इसको क्या कहा जाता है, हेडस्टेक ग्रूव या हेडस्टेक पिट, जो कि आगे आप इसका एक्सक्रेटरी सिस्टम जब पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे कि ये एज एक्सक्रेटरी सिस्टम भी वर्क करता है। इट इज़ लाइंड बाय पार्टली एंडोक्राइन सेल्स से लाइंड होती हैं, विच बिलीव्ड टू सिक्रीट, यहाँ पे सिक्रीट रहेगा, थोड़ा सा फॉन्ट में गड़बड़ हो गया है, पिट्यूटरी लाइक हार्मोन्स इनटू द ब्लड। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है, उसी तरीके से ये भी हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं। ये देख सकते हैं आप, इनका ओरल हुड कुछ इस तरीके से दिखता है। ओरल हुड की बात की जाए तो ये एज यानी कि किनारा है ओरल हुड का, इसमें ओरल सिराई या बक्कल टेंटिकल्स इस तरीके से पाए जा रहे हैं।
ये माउथ की ओपनिंग पाई जा रही है जो कि वेस्टिब्यूल या बक्कल कैविटी में खुलता है। ये इनका स्केलेटल रॉड्स पाए जा रहे हैं, इनमें सेंसरी पेपिला, ये छोटे छोटे ये जो फ्रिंज लाइक स्ट्रक्चर है इस पे क्या हो रहे हैं, सेंसरी पेपिला पाए जा रहे हैं। व्हील ऑर्गन की बात की जाए तो व्हील की तरह दिख रहा है ये कुछ, इसमें वेलर रिंग पाया जा रहा है, स्फिंक्टर्स पाए जा रहे हैं, स्फिंक्टर जो खोलने बंद करने में हेल्प करते हैं, वेलर टेंटिकल्स पाए जा रहे हैं, बीच में एंटेरोस्टोम पाया जा रहा है, सेंसरी पेपिला किनारे किनारे पे पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ इनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब बात की जाए ब्रांकियोस्टोमा के टीएस की ओरल हुड के थ्रू, तो कुछ इस तरीके से इनका टीएस देखा जाता है, जिसमें कैरोटिड आर्टरी, नोटोकॉर्ड दिख रहा है, एपिडर्मिस दिख रहा है, नर्व कॉर्ड दिख रहा है, फिनरेस दिख रही हैं, ये सारी चीज़ें कुछ। तो टीएस कभी कभी पूछ लेता है इसका, तो कुछ इस तरीके से ब्रांकियोस्टोमा के ओरल हुड का टीएस दिखता है। जनरली ये आपके प्रैक्टिकल में पूछा जाता है, लेकिन मैंने यहाँ एक डायग्राम रख दिया है। अब वेलम की बात की जाए तो ये क्या होते हैं, देयर इज अ फिंगर रिंग ऑफ फिंगर लाइक सेंसरी टेंटिकल्स अराउंड द माउथ, जो कि वेलम कहलाते हैं, जो कि सेपरेट करते हैं वेस्टिब्यूल को फेरिंग्स से। फेरिंग्स को बक्कल कैविटी को या वेस्टिब्यूल जिसको कह रहे हैं उसको फेरिंग्स से सेपरेट करने का काम करते हैं। अब बात करेंगे हम इनके फेरिंग्स या ब्रैंकियल सैक की, तो ये देख सकते हैं आप, ये एक डायग्राम दिखाया गया है ब्रैंकियोस्टोमा का, टीएस मिडगट इन फ्रंट ऑफ आर्ट्रियोपोर और ये टीएस थ्रू आर्ट्रियोपोर। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि किस तरीके से ये पाए जा रहे हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर देख सकते हैं, बीच में सीलोम, ये मिडगट पाया जा रहा है, कॉलमनार एपिथेलियम, डॉर्सल एओर्टा पाया जा रहा है। डॉर्सल एओर्टा आप जब इसका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसका ज़्यादा यूज़ होता है। एट्रियल कैविटी पाई जा रही है। ठीक है, उसी तरीके से इसमें भी स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं। ठीक है, फेरिंग्स या ब्रैंकियल सैक की इनके बात की जाए तो ये लार्ज लेटरली कंप्रेस्ड ट्यूब होते हैं विच ऑक्यूपाइज मोर देन हाफ ऑफ द टोटल सरफेस ऑफ द एरिया ऑफ द बॉडी, जो कि बॉडी का हाफ ऑफ द एरिया क्या करते हैं, कवर करते हैं। ये इतने ज़्यादा क्या होते हैं, लार्ज होते हैं ब्रैंकियल सैक या फेरिंग्स। ठीक है, लेटरल वॉल इनकी परफोरेटेड होती है बाई ऑब्लिकली अरेंज वर्टिकल अपर्चर्स, जिनको कि गिल स्लिट या ब्रैंकियल स्लिट कहा जाता है। ठीक है, इनकी जो बॉडी का लेटरल वॉल होता है वो परफोरेटेड होता है, मतलब उसमें छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, जिसमें क्या पाए जाते हैं, गिल स्लिट्स या ब्रैंकियल्स सैक स्लिट्स पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, ऑक्सीजन को पास करने का काम करते हैं। ठीक है, इनमें 180 पेयर जो है गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। यू शेप्ड स्पेशल कैविटी होती है द एट्रियम और प्री ब्रैंकियल कैविटी, जो कि सराउंड करता है फेरिंग्स को ऑल साइड से एक्सेप्ट डॉर्सल साइड से। ठीक है, ये गिल स्लिट्स क्या होते हैं, यू शेप्ड की स्पेशल कैविटी होते हैं। द एट्रियम या प्री ब्रैंकियल कैविटी इनको कहा जाता है, जो कि फेरिंग्स को चारों तरफ से सराउंड करते हैं, केवल और केवल डॉर्सल साइड को छोड़कर। ठीक है, एट्रिया जो होता है इनका, एट्रियम इज क्लोज्ड एंटीरियरली, वो एंटीरियर साइड से तो क्या क्लोज होता है, लेकिन बट ओपन्स टू द एक्सटीरियर थ्रू एन अपर्चर, लेकिन एक्सटीरियर में एक अपर्चर से खुलता है जिसको कि एट्रियोपोर कहते हैं, जो कि सिचुएटेड होता है फेरिंग्स के पीछे, फेरिंग्स के पीछे सिचुएटेड होता है और वहाँ पे एट्रियोपोर खुलता है। एट्रियोपोर कहाँ खुलता है, ये बात मैंने आपको जब उसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ाई है तो वहाँ पे बहुत अच्छे से बताई है। ठीक है, होल कैविटी ऑफ एट्रियम इज लाइंड बाय एपिथेलियम ऑफ एक्टोडर्मल ओरिजिन। ठीक है, इसकी होल कैविटी एपिथेलियम से लाइंड होती है, जिसका ओरिजिन क्या होता है, एक्टोडर्मल। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ओरिजिन किस चीज़ का कैसा होता है, जैसे आपके हार्ट का ओरिजिन मेसोडर्मल होता है, उसी तरीके से इसका पूछा जा रहा है कि ओरिजिन कैसा होता है, एक्टोडर्मल होता है। गिल स्लिट्स इनकी सेपरेटेड होती हैं एक दूसरे से पोर्शन ऑफ वॉल से, द बॉडी एंड द फेरिंग्स से। ठीक है, दिस पोर्शन कॉल्ड गिल बार्स, जिस मतलब स्लिट से ये सेपरेटेड होती है उसे गिल बार या ब्रैंकियल लैमिला कहा जाता है। ठीक है, दैट इज द गिल बार आर एक्चुअली वर्टिकल पोर्शन ऑफ द मेन बॉडी वॉल एंड द फेरिंजियल वॉल, जिससे ये माना जाता है कि जो गिल बार होती हैं एक्चुअली वो वर्टिकल पोर्शन होती हैं मेन बॉडी वॉल की या फेरिंजियल वॉल की। सच पोर्शन ऑफ गिलबार विच इंक्लोजेस द सीलोम इज कॉल्ड प्राइमरी गिलबार। ठीक है, जो इस तरीके की प्राइमरी गिलबार से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो जो पोर्शन गिलबार को क्लोज करने का काम करती है उसे क्या कहा जाता है, प्राइमरी गिलबार कहा जाता है। विथ द एडवांसमेंट ऑफ एज, मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती है, ईच प्राइमरी गिल स्लिट डिवाइड इनटू 2 डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ टंग बार। ठीक है, जैसे जैसे इनकी टाइम मतलब एज बढ़ती है लैंसलेट्स की, वैसे वैसे वो क्या होंगे, ये गिलबार फिर से फर्दर क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, दीज रिजल्टेंट गिलबार नेम सेकेंडरी गिलबार, जिनमें सेलोम नहीं पाया जाता है। अब ये जो पहले गिलबार पाया जा रही है इनको प्राइमरी, देन ये फर्दर डिवाइड हो गई, इनको क्या बोला जा रहा है, सेकेंडरी गिलबार। प्राइमरी गिलबार में सीलोम पाया जा रहा था, लेकिन जो सेकेंडरी गिलबार है इसमें सीलोम नहीं पाया जाता है। गिलबार्स में सीलिया प्रोवाइडेड होता है, सीलिया इनमें पाया जाता है। ठीक है,
सपोर्टिंग रॉड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है इनमें। गिल रॉड दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी गिल रॉड या सेकेंडरी गिल रॉड। टर्मिनल एंड यानी कि जो नीचे का एंड होता है प्राइमरी गिल रॉड का फॉर्क्ड होता है, मतलब फॉर्क डिवाइडेड होता है। एंड दोज ऑफ द सेकेंडरी गिल रॉड आर सिंपल, जबकि सेकेंडरी गिल रॉड के क्या होते हैं, सिंपल होते हैं, फॉर्क्ड नहीं होते। प्राइमरी वाले का क्या होगा, डिवाइडेड होगा, जबकि सेकेंडरी वाले का डिवाइडेड नहीं होगा। ठीक है। Depending on the presence of particular type of gill rod, the gill slit are also designated as a primary और secondary ones। ठीक है, ये डिपेंड करता है इनके पर्टिकुलर टाइप ऑफ गिल रॉड पे कि ये प्राइमरी या सेकेंडरी वन में डिवाइड होंगे या नहीं होंगे। देन आपका फेरिंग्स या ब्रैंकियल सैक किस में खुलता है, एंडोस्टाइल में। एंडोस्टाइल की बात की जाए तो एंडोस्टाइल क्या होता है, सीलियरी या ग्लैंडुलर ग्रूव है जो कि फ्लोर ऑफ द फेरिंग्स पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है। हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात की जाए एंडोस्टाइल के तो ब्रांकियोस्टोमा सिमिलर होता है एसिडियंस की तरह, जैसे आपका हर्डमानिया था। ठीक है। द एंडोस्टाइल जो है कंसिस्ट होता है फ्यू ट्रैक्ट ऑफ सीलिएटेड सेल अल्टरनेटिंग विथ म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंडुलर बैंड्स। ठीक है। एंडोस्टाइल जो होता है ब्रांकियोस्टोमा का प्रोड्यूस करता है हार्मोनल आइडोथायरोमीन्स, जो कि किसमें, ट्यूनिकेट्स में यानी कि हर्डमानिया में प्रेजेंट नहीं होता है। ये मेटामॉर्फोसिस में हेल्प करता है टेडपोल लार्वा की। ठीक है। देन ये खुलता है आपका एपीफेरिंजियल ग्रुप में। ठीक है। एपीफेरिंजियल ग्रुप की बात कीजिए तो ये सिलिएटेड मेडियन ग्रुप होता है जो कि डॉर्सल साइड में फेरिंजियल कैविटी के प्रेजेंट होता है, जिसे कि एपीफेरिंजियल या हाइपरफेरिंजियल ग्रुप के नाम से जाना जाता है। एपीफेरिंजियल ग्रुप जो होता है ज्वाइन करता है एंटीरियर इंडोस्टाइल का उसके पेरीफेरेंजियल सेलिएटेड ट्रैक्ट से। ठीक है। देन ये खुलता है आपके ईसोफेगस में। आप इसको ओइसोफेगस या इस तरीके से ईसोफेगस में लिख सकते हैं। जनरली इससे अब ईसोफेगस से लिखा जाता है, जो पुरानी बुक्स थी उनमें ओइसोफेगस लिखा जाता था। ठीक है। अब ईसोफेगस लिखा जाता है। फेरिंग्स ओपन होता है शॉर्ट नैरो सीलिएटेड ट्यूब में, जिसको कि ईसोफेगस कहते हैं, जो कि ओपन होता है मिडगट में। ठीक है। फेरिंग्स एंड ईसोफेगस दोनों मिलके क्या बनाते हैं, फोरगट में बनाते हैं, जो कि देन ओपन होता है इंटेस्टाइन में। द इंटेस्टाइन या गट जिसको कहते हैं वो स्ट्रेट सिलिएटेड ट्यूब है जो कि मिडगट और हाइंडगट में डिवाइडेड होता है। मिडगट में आपके हिपैटिक डाइवर्टिकुलम और इलियोकोलोनिक रिंग पाए जाते हैं। जंक्शन ऑफ ईसोफेगस एंड मिडगट देयर इज ए लार्ज सिंगल अनब्रांच आउट पाउचिंग पाई जाती है लाइंग द राइट साइड ऑफ द फेरिंग्स, जिसको कि हिपैटिक डाइवर्टिकुलम बोला जाता है। पोस्टीरियर पार्ट में हिपैटिक डाइवर्टिकुलम के मिडगट नैरो होता है, शॉर्ट होता है, सिलिएटेड वाइडर सेक्शन होता है, जिसको कि इलियोकोलोनिक रिंग बोला जाता है। ठीक है। जो इनकी ट्रैक्ट होती है ऑफ इंटेस्टाइन की इज प्रोवाइडेड विथ अ वीक मस्कुलेचर, इनकी ट्रैक्ट वीक मस्कुलेचर से प्रोवाइडेड होती है। देन ये एनस में खुल जाते हैं। इंटेस्टाइनस प्रोसीड पोस्टीरियरली एज ए स्ट्रेट हैंडगट विच ओपन्स इनटू थ्रू एनस, जो कि एनस के थ्रू खुल जाता है और इनका क्या होता है, एक्सक्रीटरी वेस्ट निकल जाता है। डाइजेशन के बाद पूरा डाइजेशन होके एक्सक्रीटरी वेस्ट अच्छे से निकल जाता है। तो ये था आपकी फिजियोलॉजी में पहला टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, दूसरा होता है ओपन टाइप का। तो जो ब्रांकियोस्टोमा या एम्फियोक्सिस या लैंसलेट होता है उसमें जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है क्लोज्ड टाइप का पाया जाता है। क्लोज्ड टाइप मीन्स उसमें वेसल्स पाई जाएंगी। ठीक है। यहाँ पे एज लाइक कॉर्डेटा, जैसे कि मैमल्स में हमें आपकी आर्टरीज पाई जाती हैं, वेसल्स पाई जाती हैं, वेन्स पाई जाती हैं, उस तरीके से इसमें एकदम ट्रू तो नहीं पाया जाता है, लेकिन उसी के सिमिलरिटी में पाया जाता है। तो इस वजह से उनको क्या कहा जाता है, क्लोज्ड टाइप ब्लड वेसल्स कहा जाता है। ठीक है। बात करेंगे इनमें ब्लड, तो ब्लड कैसा होता है, ब्लड कलरलेस होता है क्योंकि इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट या कार्पस्कल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, इस वजह से इनका ब्लड कलरलेस होता है। ठीक है। इनके ब्लड वेसल्स के अलावा लिम्फ स्पेसेस भी पाए जाते हैं जिसमें मेटाप्लूरल फोल्ड या डॉर्सल एंड वेंट्रल फिन्स होते हैं। ठीक है। ब्लड वेसल्स तो पाए ही जाते हैं, उसके अलावा लिम्फ स्पेसेस पाए जाते हैं जिसमें आपके डॉर्सल एंड वेंट्रल फिन्स आते हैं एंड मेटाप्लूरल फोल्ड्स आते हैं। ठीक है। अगर ब्लड का मेन फंक्शन की बात की जाए तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जैसे कि ऑक्सीजन CO2, इसका एक्सचेंज नहीं करता, ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड का मेनली। ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस रेस्पिरेशन के थ्रू होता है और इनका रेस्पिरेशन कुछ खास नहीं होता है, जनरल बॉडी सरफेस से ही होता है, वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है। तो मेन फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। बात करते हैं इनके हार्ट की, तो हार्ट कैसा होता है, हार्ट इज लैकिंग, यानी कि हार्ट इनमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है। क्या होता है, एब्सेंट होता है, हार्ट एब्सेंट होता है यानी कि पाया ही नहीं जाता है। जो इनके ऑल ब्लड वेसल्स और
मस्कुलर जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं नेचर में, मतलब उनमें कॉन्ट्रैक्शन का नेचर पाया जाता है और वो कॉन्ट्रैक्ट करके ही ब्लड को पंप करते हैं, हार्ट नहीं पाया जाता है इनमें, ठीक है। नो स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स बट दीज नेम्स आर बीइंग गिवन ड्यू टू देयर होमोलॉजीज विथ ब्लड वेसल्स एंड हायर कॉर्डेट्स। देखिए, इनमें आर्टरी और वेन में कोई बेसिक डिफरेंस तो नहीं पाया जाता है, लेकिन इनकी सिमिलरिटी होती है जो ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं कॉर्डेट्स, हायर कॉर्डेट्स जैसे मैमल्स वगैरह में, तो इनको इस वजह से नाम दे दिया गया है आर्टरी एंड वेन्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है इनका पार्ट साइनस वेनोसस, ठीक है। साइनस वेनोसस, इसका कलर थोड़ा डिम है, थोड़ा जो टाइप करते वक्त गलत हो गया है, उसके लिए सॉरी। ये स्मॉल थिन वॉल्ड सैक प्रेजेंट होते हैं जस्ट बिलो द पोस्टीरियर एंड ऑफ फेरिंग्स और मिडगट डाइवर्टिकुलम। जो फेरिंग्स या मिडगट डाइवर्टिकुलम होता है उसके जस्ट नीचे, ठीक है, बिलो, जस्ट बिलो एक थिन स्मॉल सैक बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको कि क्या कहते हैं, साइनस वेनोसस। ब्लड जो होता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से कलेक्ट होकर साइनस वेनोसस में आता है, जिसमें जो कि किसके थ्रू, नंबर ऑफ वेन्स, और पंप्ड होता है फॉरवर्ड किसमें, वेंट्रल आयोर्टा में। अब पढ़ेंगे आगे हम वेंट्रल एओर्टा के बारे में, उससे पहले ये डायग्राम देख लीजिए। ये डायग्राम मैंने आपको दिखाने के लिए रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं। ये आपका पाया जा रहा है वेंट्रल आयोर्टा, ठीक है। यहाँ पे वेंट्रल आयोर्टा या सबस्टेंडोस्टाइलर वेसल भी इसको कहते हैं। ये बीच बीच में गिल्सलिट्स, ये फेरिंग्स पाया जा रहा है। यहाँ पे ट्रांसवर्स वेसल या सिनेप्टिकुली पाया जा रहा है। ये प्राइमरी एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी, सेकेंडरी एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी पाई जा रही है, ठीक है। हिपैटिक वेन यहाँ पे पाए जा रहे हैं इस तरीके से, और ये हिपैटिक पोर्टल वेन है, ठीक है। मिडगट डाइवर्टिकुलम वेसल्स बीच में पाए जा रहे हैं। साइनस वेनोसस यहाँ पे पाया जा रहा है, देख सकते हैं ये सैक लाइक या बैग लाइक इस तरीके से पाया जा रहा है, ठीक है। ये कॉमन कार्डिनल वेन पाया जा रहा है, ठीक है। ये सब इंटेस्टाइनल वेन, इंटेस्टाइन यहाँ पे पाया जा रहा है। पेरिटल वेन पाया जा रहा है। कॉर्डल आर्टरी पाई जा रही है। मीडियन डॉर्सल एओर्टा पाया जा रहा है। पोस्टीरियर कार्डिनल वेन पाया जा रहा है, और ये एंटीरियर कार्डिनल वेन। तो कुछ इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का लैटरल व्यू से, राइट लेटरल व्यू, और ये ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का स्ट्रक्चर है डॉर्सल व्यू से, ठीक है। डॉर्सल साइड से किस तरीके से दिखता है, तो ये पोस्टीरियर कार्डिनल वेन, कॉर्डल वेन पाया जा रहा है, ठीक है। साइनस वेसल पाई जा रही है। ये कॉमन कार्डिनल वेन पाया जा रहा है। ये ब्रैंकियल अफरेंट आर्टरीज पाई जा रही हैं, और ये एंटीरियर कार्डिनल वेन। सबएंडोस्टाइलर या वेंट्रल आयोर्टा इस साइड में पाया जा रहा है, और उसमें क्या था, इस साइड में पाया जा रहा था, इधर पाया जा रहा था, और यहाँ पे इधर पाया जा रहा है, ठीक है। पेरिटल वेन, सब इंटेस्टाइनल वेन, ये इंटेस्टाइनल प्लेक्सस नेटवर्क का फॉर्मेशन कर रहा है। हिपैटिक पोर्टल वेन यहाँ पे पाई जा रही हैं, और ये हिपैटिक वेन पाई जा रही है, ठीक है। वेसल्स ऑफ मिडगट डाइवर्टिकुलम, बीच में ये वेसल्स पाई जा रही है मिडगट डाइवर्टिकुलम की। तो इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर पाया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे वेंट्रल आयोर्टा के बारे में। वेंट्रल आयोर्टा क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो आपने पढ़ा साइनस वेनोसस के बाद क्या आता है, वेंट्रल आयोर्टा। ये लार्ज मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल आर्टरी है, एक्सटेंड होता है फॉरवर्ड फ्रॉम साइनस वेनोसस। साइनस वेनोसस से आगे की तरफ क्या होता है, ये आगे बढ़ा होता है, ठीक है। मिड वेंट्रली ये रन करता है वॉल ऑफ फेरिंग्स पे, बिलो एंडोस्टाइल इन द एंड सब एंडोस्टाइलर सीलूम, एंडोस्टाइल के नीचे सब एंडोस्टाइलर सीलूम में, ठीक है। ब्लड इसमें फ्लो होता है एंटीरियरली ड्यू टू रिदमिक कंट्रैक्शन ऑफ इट्स मस्कुलर वॉल, ठीक है। वेंट्रल आयोर्टा गिव्स अ सीरीज ऑफ पेयर्ड लेटरल एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज। इससे बहुत सारी पेयर्ड लेटरल एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज निकलती हैं जो कि रन करती हैं थ्रू ईच प्राइमरी गिलबार ऑफ फेरिंग्स। प्राइमरी गिलबार क्या होता है, सेकेंडरी गिलबार क्या होता है, जब मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था तो वहाँ पे बहुत अच्छे से बताया था, ठीक है। तो उसके थ्रू क्या करती हैं, ये रन करती हैं, ठीक है। एट द बेस ऑफ गिलबार, गिलबार की बेस पे ईच ब्रैंकियल आर्टरी फॉर्म्स ए पल्सेटाइल टेनी बल्ब, जिसको कि बल्बिलस या बल्ब्यूल, हर गिलबार के बेस पे एक छोटा सा ये बल्बिलस या बल्ब्यूल का फॉर्मेशन करते हैं जो ब्लड के सर्कुलेशन में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। एफरेंट वेसल जो होती हैं लीव कर देती है फेरिंग्स को डॉर्सली एज सच इन द फॉर्म ऑफ इफरेंट ब्रैंकियल वेसल। जो एफरेंट वेसल्स होती हैं, एफरेंट, ठीक है, एफरेंट आती हैं, इफरेंट जाती हैं। एफरेंट इफरेंट आपने पढ़ा होगा जब आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, ग्लोमेरुलस पढ़ा होगा आपने क्लास 12 में, 11th क्लास में फिजियोलॉजी पढ़ी होगी एनसीईआरटी की, तो वहाँ पे पढ़ा होगा, ठीक है। एफरेंट वेसल आती है और इफरेंट इधर से जाती है। तो ये क्या करते हैं, एफरेंट वेसल जो होते हैं लीव कर देते हैं फेरिंग्स को डॉर्सली इन फॉर्म ऑफ इफरेंट ब्रैंकियल वेसल, जो कि ओपन होती है लेटरल डॉर्सल आयोर्टा में हर साइड में, ठीक है। ईच डिफरेंट वेसल
ईच एफरेंट वेसल स्प्लिट इनटू स्मॉल कैपिलरी नेटवर्क, और हर एफरेंट वेसल जो होती है एफरेंट के बाद जो एफरेंट में चेंज हुई, अब हर एफरेंट वेसल स्मॉल कैपिलरी नेटवर्क में टूट जाती है और नेफ्रिक ग्लोमेरुलस साइनस या ग्लोमस का फॉर्मेशन करती है, जो कि नेफ्रीडियम और किस में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। जब आप एक्सक्रीशन पढ़ेंगे तो वहाँ इसका रोल पढ़ेंगे, ठीक है। आगे आपका आता है डॉर्सल एओर्टा, ठीक है। डॉर्सल एओर्टा की अगर बात की जाए तो दो लॉन्गिट्यूडनल वेसल्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट लेटरल डॉर्सल एओर्टा लाई ऑन ईदर डॉर्सल लेटरल साइड ऑफ द फेरिंग्स, जो कि डॉर्सो लेटरल साइड ऑफ द फेरिंग्स पे पाए जाते हैं, ठीक है। ये कॉन्टिन्यू होते हैं एंटीरियरली एज इंटर कैरोटिड आर्टरी और सप्लाई करते हैं ओरल हुड रीजन को, ठीक है। ओरल हुड रीजन को क्या करते हैं, ये ब्लड की सप्लाई करते हैं। दो लेटरल एओर्टा यूनाइट करते हैं जस्ट बिहाइंड फेरिंग्स, फेरिंग्स के जस्ट पीछे, और सिंगल मीडियन डॉर्सल एओर्टा का फॉर्मेशन करते हैं विच इंटर्स पोस्टीरियरली बिटवीन द नोटोकॉर्ड एंड इंटेस्टाइन एंड इंटर्स द टेल रीजन ऑफ एज द कॉर्डल आर्टरी, ठीक है। जो कहाँ पे एंटर करता है, नोटोकॉर्ड और इंटेस्टाइन के बीच में, और कॉर्डल आर्टरी जो होती है कॉर्डल रीजन यानी कि टेल रीजन में क्या करते हैं, एंटर करते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, ब्लड की सप्लाई को पहुँचाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सब इंटेस्टाइनल वेन। अगर सब इंटेस्टाइनल वेन की बात की जाए तो ब्लड फ्रॉम टेल रीजन से कलेक्ट किया जाता है मिड वेंट्रल कॉर्डल वेन के द्वारा, फ्रॉम इंटेस्टाइन बाय लेटरल इंटेस्टाइन वेन के द्वारा, और इंटेस्टाइन से लेटरल इंटेस्टाइन वेन के द्वारा। दीज ज्वाइन स्मॉल मीडियन लॉन्गिट्यूडनल सब इंटेस्टाइनल वेन, और ये ज्वाइन करके एक मीडियन लॉन्गिट्यूडनल सब इंटेस्टाइन वेन की फॉर्मेशन करते हैं, जो कि इंटेस्टाइन के नीचे पाई जाती है प्लेक्सस के फॉर्म में। इंटेस्टाइनल प्लेक्सस को मैंने आपको दिखाया था, और इसमें ब्लड कैसे फ्लो होता है, एंटीरियरली, मतलब आगे की ओर ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, एंटीरियर साइड में। नेक्स्ट आता है हिपैटिक पोर्टल वेन। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम की बात की जाए तो द सब इंटेस्टाइनल वेन कॉन्टिन्यूज एंटीरियरली, जो सब इंटेस्टाइनल वेन होता है वो कॉन्टिन्यू होता है, मतलब आगे की तरफ एंटीरियरली बढ़ता है एज अ हिपैटिक पोर्टल वेन, ठीक है, रनिंग वेंट्रली अलॉन्ग मिड गट डाइवर्टिकुलम, जो कि वेंट्रली क्या होता है, मिडगट डाइवर्टिकुलम के अलॉन्ग रन करता है, जो कि ब्रेक होता है कैपिलरी नेटवर्क में, ठीक है। देन आता है आपको कार्डिनल वेन्स। कार्डिनल वेन्स क्या करती हैं, द ब्लड फ्लो फ्रॉम वेंट्रोलेटरल रीजन ऑफ द बॉडी कलेक्टेड ऑन ईदर साइड बाय एन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कार्डिनल वेन। ये यहाँ से पे क्या होता है, बॉडी में जो है वेंट्रोलेटरल रीजन ऑफ द बॉडी में कलेक्ट होता है ब्लड, कहाँ से, एंटीरियर और पोस्टीरियर कार्डिनल वेन जो पाई हो जाती हैं उसके द्वारा। देन आता है आपका पेरिटल वेन्स। पेरिटल वेन्स का क्या काम होता है, ब्लड फ्रॉम डॉर्सल बॉडी वॉल इज कलेक्टेड बाय पेयर ऑफ पेरिटल वेन्स ऑन ईदर साइड। हर साइड में क्या होती है, एक पेरिटल वेन पाई जाती है, जिसके थ्रू क्या होता है, डॉर्सल बॉडी वॉल जो होता है वहाँ पे ब्लड कलेक्ट होता है, मतलब बॉडी के हर पार्ट में ब्लड को पहुंचाने का काम अलग अलग वेन्स, अलग अलग एओर्टा का काम है जो कि कर रही हैं, ठीक है। अभी आप सर्कुलेशन में पढ़ेंगे कि किस तरीके से सर्कुलेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे बताया है कि किस तरीके से कोर्स ऑफ सर्कुलेशन होता है। तो कोर्स ऑफ सर्कुलेशन की बात की जाए तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि ब्लड फ्लोज एंटीरियरली इनसाइड पेरिटल, सब इंटेस्टाइनल एंड पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स एंड वेंट्रल एओर्टा। जो ब्लड है वो एंटीरियरली, मतलब आगे की तरफ कहाँ कहाँ फ्लो करता है, पेरिटल वेन्स में, सब इंटेस्टाइनल वेन्स में, पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स में और वेंट्रल एओर्टा में, ठीक है। और पोस्टीरियरली ये लेटरल और मीडियन जो डॉर्सल एओर्टा होते हैं और एंटीरियर कार्डिनल वेन होता है उसमें फ्लो करता है। चलिए देखते हैं कोर्स ऑफ सर्कुलेशन कुछ इस तरीके का पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे तो कोर्स ऑफ अगर सर्कुलेशन की बात की जाए तो कोर्स ऑफ सर्कुलेशन सबसे पहले मीडियन डॉर्सल एओर्टा से शुरू करते हैं, तो ये फिर जाता है कार्डिनल वेन से, फिर डक्टस क्यूवेराई में जाता है, देन साइनस वेनोसस में, उसके बाद वेंट्रल एओर्टा में, फिर एफरेंट ब्रेंकियल वेसल में, देन इफरेंट ब्रेंकियल वेसल में, लेटरल एओर्टा, फिर मीडियन डॉर्सल एओर्टा में। अब सर्कुलेशन हो रहा है तो एक पाथ में चलेगा, साइकिल की तरह चलेगा। मैं पेन चेंज कर देती हूँ। देन फिर अगर मीडियन डॉर्सल एओर्टा से बात की जाए तो देन ये आता है कॉर्डल आर्टरी में, देन कॉर्डल वेन में, कॉर्डल वेन से सब इंटेस्टाइनल वेन में, हिपैटिक वेन में, हिपैटिक वेन से फिर साइनस वेनोसस, फिर यही पाथ चलता रहता है, ठीक है। फिर एक और पाथवे है, इसका मैं इस तरीके से कर देती हूँ। मीडियन डॉर्सल एओर्टा से इंटेस्टाइनल प्लेक्सस में, सब इंटेस्टाइनल प्लेक्सस में यहाँ, फिर हिपैटिक पोर्टल वेन, फिर इसमें, और फिर हिपैटिक वेन में, और फिर से यही साइकिल क्या होती है, दोबारा दोहराई जाती है।
और एक लास्ट आता है मेडियन डॉर्सल एओर्टा से आता है पैरिटल वेन में, ठीक है, इस तरीके से पैरिटल वेन में, पैरिटल वेन से साइनस वेनोसस में, साइनस वेनोसस से वेंट्रल एओर्टा में, वेंट्रल एओर्टा से एफरेंट ब्रैंकियल वेसल में एफरेंट, और फिर लेटरल, और देन मेडियल डॉर्सल एओर्टा में, और फिर कार्डिनल वेन्स में, और इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है। तो इस तरीके से कुछ ये साइकिल इनकी सर्कुलेशन की चलती रहती है। तो जो एम्फिऑक्सस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ एम्फिऑक्सस के बारे में। तो ये देख सकते हैं पहला एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, प्रोटोनेफ्रीडिया, हैडस्टेक नेफ्रीडिया, ब्राउन फनल, रीनल पेपिला। तो ये कुछ इसके क्या हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, ठीक है। बात कीजिए सबसे पहले एक्सक्रीटरी ऑर्गन की, तो दैट इज प्रोटोनेफ्रीडिया, जिसमें प्रोटोनेफ्रीडिया आप देख सकते हैं ये इस तरीके से क्या पाया जा रहा है, पोजीशन ऑफ लाइंग ऑन फेरिंजियल। ये प्रोटोनेफ्रीडिया कहाँ है, फेरिंजियल उसमें पाया जा रहा है, ये देख सकते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया ये बीच में पाया जा रहा है, ठीक है। इसका सिंगल स्ट्रक्चर भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये नेफ्रेडियोपोर, इसके ऊपर सोलेनोसाइट्स पाए जा रहे हैं, बीच बीच में गिल्सलेट्स के बीच में पाए जा रहे हैं स्केलेटल रॉड्स, ठीक है। प्रोटोनेफ्रीडिया की बात की जाए अगर, तो प्रोटोनेफ्रीडिया क्या होते हैं, एम्फिऑक्सस के सिंपल क्लोज्ड एबेटेड सैक लाइक होते हैं, थिन वॉल्ड और एक्टोडर्मल टिब्यूल्स होते हैं। ओरिजिन में कैसे होते हैं, एक्टोडर्मल होते हैं, बैग लाइक या सैक लाइक होते हैं, देख सकते हैं आप इसको, ठीक है, और थिन वॉल्ड होते हैं। 9 to 100 पेयर आर प्रेजेंट ऑन डॉर्सोलेटरल फेरिंजियल वॉल। 90 से लेकर 100 पेयर तक ये प्रेजेंट होते हैं डॉर्सोलेटरल कहाँ, फेरिंजियल वॉल पे, ठीक है। ऑन एबव ईच गिल स्लिट ऑन ईदर साइड, हर गिल स्लिट के साइड में, ठीक है। Each nephridia is bent forming a small upper posterior horizontal limb and lower anterior vertical limb, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, जो ये होते हैं बेंट होते हैं अपर साइड में, जो ऊपर की साइड में इस तरीके से ये बेंट होते हैं, मुड़े हुए आप देख सकते हैं, ठीक है। और पोस्टीरियर साइड में हॉरिजॉन्टल लिम्ब और लॉन्ग लोअर वर्टिकल लिम्ब, इस तरीके से लॉन्ग वर्टिकल लिम्ब का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ इनका स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, देख सकते हैं हम। यहाँ नीचे क्या पाया जा रहा है, एंटीरियर या वर्टिकल लिम्ब पाया जा रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लिम्ब है इस तरीके से मुड़ा हुआ, ठीक है। ये नेफ्रेडियोपोर पाया जा रहा है, जहाँ से क्या होगा, एक्सक्रीशन होगा। ये बंच ऑफ सोलेनोसाइट्स, सोलेनोसाइट्स यहाँ वाई रहेगा, सोलेनोसाइट्स पाया जा रहा है। ये साइड ब्रांचेस इस तरीके से ये निकली हुई हैं, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये निकली हुई हैं, ठीक है। द वर्टिकल लिम्ब लाइज इन द सिलोमिक कैनाल ऑफ द प्राइमरी गिल बार एंड टर्मिनेट्स ब्लाइंडली। जो वर्टिकल लिम्ब होती है वो सिलोमिक कैनाल में पाई जाती है प्राइमरी गिल के, और टर्मिनेट होती है ब्लाइंडली, यानी कि बंद होती है। ब्लाइंडली टर्मिनेशन का मतलब इस तरीके से बंद होकर टर्मिनेट हो रही है, ठीक है, खुली नहीं हुई है। हॉरिजॉन्टल लिम्ब आल्सो लाइज इन डॉर्सल सिलोमिक, जो हॉरिजॉन्टल लिम्ब होती है वो भी डॉर्सल सिलोमिक कैनाल में लाइक होती है, लेकिन ओपन्स इनटू एट्रियम अपोजिट अ सेकेंडरी गिल बार। लेकिन ये क्या होती है, अपोजिट साइड में खुलती है सेकेंडरी गिल बार के, स्मॉल सिलिएटेड अपर्चर होता है नेफ्रेडियोपोर, जहाँ पे ये खुलती है, ठीक है। आगे बात करें तो डॉर्सल एंड एंटीरियर सरफेस ऑफ नेफ्रीडियम गिव्स आउट सेवरल स्मॉल ब्रांचेस रिसीविंग अ टफ्ट ऑफ फ्लेम सेल, जिसको कि सोलेनोसाइट कहते हैं। जो डॉर्सल और एंटीरियर सरफेस होता है नेफ्रीडिया का, वो एक टफ्ट मतलब एक स्मॉल ब्रांचेस का, छोटे छोटे ब्रांचेस का एक टफ या गुच्छा जिसको कहते हैं प्रोवाइड करता है, जिसको कि क्या कहते हैं, सोलेनोसाइट। एक नेफ्रीडिया में 500 सोलेनोसाइट्स होते हैं, ठीक है, एक नेफ्रीडिया में 500 सोलेनोसाइट होते हैं। द नेफ्रीडिया रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स, ये नेफ्रीडिया में बहुत सारे ब्लड वेसल्स पाए जाएंगे, छोटे छोटे कैपिलरीज पाए जाएंगे, ब्लड वेसल्स। एंड सोलेनोसाइट फ्रीली प्रोजेक्ट इनटू सिलोमिक फ्लूइड, और सोलेनोसाइट फ्रीली क्या होते हैं, प्रोजेक्टेड होते हैं इस तरीके से सिलोमिक फ्लूइड में। एक्सक्रीशन इनमें सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है, ठीक है। नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं ये एक्सट्रैक्टेड होते हैं सोलेनोसाइट्स के द्वारा फ्रॉम ब्लड एंड सिलोमिक फ्लूइड से, और डिस्चार्ज होते हैं किसके द्वारा, नेफ्रीडियोपोर के द्वारा एट्रियम में, और वहाँ से पास होते हैं ये बॉडी थ्रू एट्रियोपोर विथ आउट गोइंग वाटर करंट। देखिए नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होंगे, सोलेनोसाइट्स में आएंगे, सोलेनोसाइट से एक्सट्रैक्ट करके कहाँ पे आ जाएंगे आपके, सोलेनोसाइट से और ब्लड से सिलोमिक फ्लूइड से सब जगह से एक्सट्रैक्ट होकर आपके नेफ्रीडियोपोर में आ जाएंगे। नेफ्रीडियोपोर से फिर ये एट्रियम में जाते हैं, और वहाँ से ये जो बॉडी का आउट गोइंग करंट यानी कि बाहर जा रहा जो पानी होता है उसके थ्रू क्या होते हैं, फ्लो हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हेडस्चेक नेफ्रीडियम। हेडस्चेक नेफ्रीडियम की अगर बात की जाए तो हेडस्चेक नेफ्रीडियम कैसा होता है, ये एक सिंगल लॉन्ग और स्ट्रेट ट्यूब होता है, जिसको कि नेफ्रीडिया ऑफ हेडस्चेक कहते हैं। यह लाई इन द रूट ऑफ ओरल हुड, ओरल हुड के रूफ पे क्या होता है, लाई करता है। स्लाइटली टुवर्ड लेफ्ट एंड वेंट्रल टू द नोटोकॉर्ड,
जो नोटोकॉर्ड होता है उसके थोड़ा सा लेफ्ट साइड में और वेंट्रल में ये पाया जाता है। इट्स एंटीरियर ब्लाइंड एंड लाइज समवॉट अहेड ऑफ हेड चेक पिट। इसका जो एंटीरियर एंड होता है वो थोड़ा सा हेड चेक पिट के पास पाया जाता है, बट पोस्टीरियर एंड क्या होता है, प्री ब्रैंकियल सैक ऑफ फेरिंग्स में ओपन होता है। इट्स सरफेस कवर्ड बाय नंबर ऑफ सोलेनोसाइट। इसका सरफेस नंबर ऑफ सोलेनोसाइट से कवर होता है और सराउंडेड होता है सीलोमिक सैक से, जिससे कि क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सट्रैक्ट होता है और बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हेड चेक नेफ्रीडिया काम करता है। देन आता है आपका ब्राउन फनल। ब्राउन फनल की अगर बात की जाए तो द टू सैक लाई, आपको एक स्ट्रक्चर मैं और दिखा दूँ। ये एक सोलेनोसाइट का इनलार्ज स्ट्रक्चर है। इस तरीके से कुछ सोलेनोसाइट पाया जाता है। ठीक है, एक इनलार्ज स्ट्रक्चर अगर आपसे पूछ ले तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ब्राउन फनल की बात की जाए तो द टू सैक लाइक ब्राउन फनल्स आर सिचुएटेड डॉर्सली अपॉन पोस्टीरियर एंड ऑफ द फेरिंग्स ऑन ईदर साइड। जो फेरिंग्स होता है उसके प्रत्येक साइड में क्या होता है, एक सैक लाइक ब्राउन फनल पाया जाता है, दो सैक लाइक ब्राउन फनल पाए जाते हैं। द नैरो एंटीरियर एंड ऑफ ईच फनल ओपन इनटू एपीब्रैंकियल और डॉर्सल सीलोमिक कैनाल ऑन इट्स साइड। जो नैरो और इंटीरियर एंड होता है, इंटीरियर एंड यानी कि जो आगे का एंड इसका होता है नैरो होता है और फनल लाइक होता है। ठीक है, किसमें ओपन होता है, एपीब्रैंकियल या डॉर्सल सिलोमिक कैनाल में। ठीक है, व्हाइल द ब्रॉड पोस्टीरियर एंड्स ओपन इनटू एट्रियम, जबकि इसका ब्रॉड और पोस्टीरियर एंड जो होता है वो ब्रॉड होता है और एट्रियम में ओपन होता है। मोस्ट वर्कर कंसीडर द फनल टू बी एक्सक्रीटरी व्हाइल सम रिगार्ड देम टू बी रिसेप्टर ऑर्गन। इस पे कई सारे वर्क्स हुए हैं, तो कुछ जो साइंटिस्ट होते हैं वह ऐसा मानते हैं कि ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह वर्क करता है, जबकि कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि ये रिसेप्टर ऑर्गन की तरह वर्क करता है। तो ये एक एक्सेप्शनल क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। कोई इसका डिसाइडेड नहीं है कि ये किस तरीके से वर्क करता है, एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन या एज अ रिसेप्टर ऑर्गन। ठीक है, नेक्स्ट या लास्ट आता है आपका रीनल पेपिला। रीनल पेपिला क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ सेल है प्रेजेंट होता है फ्लोर ऑफ एट्रियल कैविटी के, फॉर्म रीनल पेपिला विच आर प्रोबेबली ऑल्सो एक्सक्रीटरी इन फंक्शन, जो कि प्रोबेबली ये भी क्या करते हैं, एक्सक्रीटरी फंक्शन की तरह वर्क करते हैं, फ्लोर ऑफ एट्रिया पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, बहुत छोटा था एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ एम्फी। सारी चीज़ें इनमें कवर कर ली हैं। सेंस ऑर्गन की बात कीजिए तो कई सारी चीज़ जैसे आई स्पॉट और ऑसिलाई, सिफेलिक पिगमेंट स्पॉट, इन्फंडिबुलर ऑर्गन, कॉलिकर स्पिट या ऑल्फैक्टरी पिट्स इसको कहते हैं, हेड चेक ग्रुप, ये सब क्या है, इनके सेंस ऑर्गन की तरह वर्क करते हैं, सेंस करने की तरह वर्क करते हैं। ये एक डायग्राम है इनके, जो आई स्पॉट या ऑसिलाई है, आप जैसा कि इनमें देख सकते हैं नेसिलस पाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे पिगमेंट सेल और मिलेनोसाइट पाया जा रहा है, ये स्ट्रिएटेड एपिकल बॉर्डर पाया जा रहा है, फोटोसेंसिटिव सेल, न्यूक्लियस और ये नर्व फाइबर्स, इस तरीके से कुछ इनका स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है, अब इनके स्टेटमेंट्स की बात करें तो सेंस ऑर्गन वेरियस टाइप के रिसेप्टर पाए जाते हैं, जिसमें से पहला आ रहा है आपका आई स्पॉट या ऑसिलाई। ठीक है, तो आई स्पॉट या ऑसिलाई की बात की जाए अगर तो दीज आर लाइट सेंसिटिव, यानी कि ये लाइट को सेंस करते हैं, जैसे फोटोसेंसिटिव होते हैं, थर्मोसेंसिटिव होते हैं, कीमोसेंसिटिव होते हैं। तो जो फोटोसेंसिटिव होंगे वो लाइट को सेंस करते हैं, जो थर्मोसेंसिटिव होंगे वो हीट को सेंस करते हैं, जो कीमोसेंसिटिव होंगे वो केमिकल को सेंस करते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये लाइट सेंसिटिव होते हैं, यानी कि फोटोन लाइट की जो पैकेट्स होती हैं उन्हें फोटोन कहा जाता है, तो ये लाइट को सेंस करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं वेंट्रोलेटरल साइड में नर्व कॉर्ड के, जो इनकी नर्व कॉर्ड होती है उसके वेंट्रोलेटरल साइड में क्या होते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। एक डेफिनिट ट्रैक्ट में ये क्या होते हैं, अरेंज होते हैं और सेंसिटिव होते हैं लाइट के लिए। ठीक है, फोटो सेंसिटिव होते हैं, लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं। हर आई के पास एक आउटर पिगमेंट सेल पाया जाता है या मिलेनोसाइट पाया जाता है, और लेंस लाइक फोटोसेंसिटिव सेल पाया जाता है, जिसमें कि स्ट्रिएटेड एपिकल बॉर्डर होते हैं, विट्रस बॉडी पाई जाती है, और ये विट्रस बॉडी पिगमेंटेड कैप को सिक्रीशन करती है। ठीक है, ये विट्रस बॉडी जो इस तरीके से पाई जाती है, इससे सिक्रीशन होता है जो कि पिगमेंटेड कैप का फॉर्मेशन करती है, और ये किसकी तरह वर्क करती है, एज अ लेंस, जैसे एक लेंस होता है उसकी तरह ये एक्ट करती है। ठीक है, इनके जो फोटोसेंसिटिव सेल होते हैं, फोटोसेंसिटिव यानी कि जो
फोटो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं वो रिसीव करते हैं वन नर्व फाइबर फ्रॉम नर्व कार्ड। एक नर्व फाइबर नर्व कार्ड से क्या करते हैं, जो इनकी नर्व कार्ड पाई जाती है उससे नर्व फाइबर रिसीव करते हैं। लाइट सेंसिटिव आइज जो होती हैं रिस्पॉन्सिबल होती हैं ओरिएंटेशन के लिए एनिमल एज इट बरो इन सैंड। जब वो सैंड बरो यानी कि बिल बना के सैंड में रहता है तो वहाँ पे उसकी ओरिएंटेशन के लिए, उसको दिशा देने के लिए ये लाइट सेंसिटिव जो आइज़ होती हैं, आई स्पॉट्स होती हैं, ऑसिल आइज़ होती हैं, ये वर्क करती हैं। दूसरा आपका आता है सिफेलिक पिगमेंट स्पॉट। सिफेलिक का मतलब ही होता है हेड। तो हेड रीजन यानी कि हेड तो इनमें एब्सेंट होता है, लेकिन जो इनके इंटीरियर रीजन में क्या पाया जाता है, स्पॉट पाया जाता है। ये क्या होते हैं, ये पिगमेंटेड स्पॉट होते हैं, लार्ज पिगमेंटेड स्पॉट एक्सट्रीम इंटीरियर वॉल पे पाए जाते हैं सेरिब्रल वेसिकल के। ठीक है, जो इनका सेरिब्रल वेसिकल्स पाया जाता है उसके एकदम इंटीरियर, एक्सट्रीम इंटीरियर, सबसे आगे की वॉल पे ये पाए जाते हैं। ये लैक करते हैं आई की स्ट्रक्चर को, इनमें आई जैसा स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता और इनका कोई सेंसरी फंक्शन भी नहीं होता है। लेकिन जब एनिमल जो है बरो में रहता है, ठीक है, और एंटीरियर एंड से प्रोजेक्शन करता है यानी एंटीरियर एंड से अंदर जाता है अंदर की तरफ, तो जो पिगमेंट स्पॉट होते हैं आई को सील्ड कर देते हैं। ठीक है, ताकि जो आगे की चीज़ें फ्रंटल स्टिमुलेशन आ रहा है लाइट के द्वारा वो उस पर ना पड़े। और प्रोबेबली अगर इनकी बात की जाए तो ये थर्मो रिसेप्टर, ठीक है, हीट को सेंस करने का काम करते हैं एज अ थर्मो रिसेप्टर। यहाँ पे बात की जाती है तो ये क्या थे, फोटो रिसेप्टर, फोटो सेंसिटिव थे। ये क्या है, थर्मो रिसेप्टर या थर्मो सेंसिटिव। नेक्स्ट आता है आपका इनफंडिबुलर आर्गन। ठीक है, इनफंडिबुलर आर्गन की बात की जाए तो ये देख सकते हैं आप वीएस दिखाया गया है इनफंडिबुलर ऑर्गन का। तो कुछ इस तरीके का इनफंडिबुलर ऑर्गन दिखता है। ये सेंसरी सेल्स पाई जा रही हैं, ये नर्व सेल ऑफ नर्व कॉर्ड पाई जा रही है, नर्व फाइबर पाई जा रही हैं, रिसेप्टर सेल पाई जा रही हैं इनफंडिबुलर ऑर्गन की। ये इनफंडिबुलर ऑर्गन इस तरीके से लटके हुए हैं। ये इसके नीचे की तरफ रिसेप्टर सेल पाई जा रही हैं, इनफंडिबुलर ऑर्गन यहाँ पाई जा रही हैं। ठीक है, इनके स्टेटमेंट्स की बात करते हैं तो फंडिबुलर आर्गन जो होती हैं ये डिप्रेशन होती है यानी कि धसी हुई होती हैं सेरिब्रल वेसिकल के फ्लोर पे। ठीक है, सेरिब्रल वेसिकल्स जो पाए जाते हैं उनकी फ्लोर पे क्या होती हैं, धसी होती हैं। लॉन्ग सीलिएटेड एपिथीलिया के द्वारा ये लाइंड होती हैं यानी कि खूब लॉन्ग सीलिया इनके एपिथीलिया पे पाए जाते हैं। इंटरनली ये रेजिनस फाइबर को जन्म देती हैं, गिफ्ट देती हैं। इनसे निकलते हैं रेजिनस फाइबर जो कि न्यूरोसील जो होता है उसमें एंटर करती हैं। ठीक है, ये क्या डिटेक्ट करने का काम करता है, चेंज इन प्रेशर ऑफ द फ्लूइड इन द न्यूरल ट्यूब। न्यूरल ट्यूब जो होती है उसमें प्रेशर में कैसा चेंज हो रहा है तो उसके हिसाब से ये काम करती हैं, तो उसको डिटेक्ट करके ये काम करती हैं। ठीक है, तो ना ये थर्मो रिसेप्टर है ना ही ये कीमो रिसेप्टर है। ये आप एक तरीके से इनको कीमो रिसेप्टर, केमिकली जो प्रेशर पड़ता है प्रेशर के हिसाब से ये क्या करती हैं, काम करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पाया जाता है कोलिकॉर्स पिट या ऑल्फैक्टरी ऑर्गन। कोलिकॉर पिट की बात की जाए तो इसको ऑल्फैक्टरी ऑर्गन भी कहा जाता है। ये कोलिकॉर्स पिट ये पॉकेट होता है सिलिएटेड एक्टोडर्मल सेल का जो कि सेरिब्रल वेसिकल जो पाया जाता है उसके थोड़ा सा ऊपर लेफ्ट साइड में पाई जाती हैं। ठीक है, ये जो है इट मार्क्स द पोजीशन ऑफ न्यूरोपोर बाय विच द न्यूरल ट्यूब ओपन्स एंटीरियरली। ये एक पोजीशन मार्क करती है न्यूरोपोर के लिए जहाँ से न्यूरल ट्यूब क्या होती हैं, ओपन होती है एंटीरियरली लार्वा में। लेकिन ये न्यूरोपोर क्या होती हैं, क्लोज हो जाती हैं एडल्ट में। मतलब कोलिकॉर्स पिट का जो मेन काम है वो किस में है, लार्वा में। जो एडल्ट में है तो एडल्ट में ये क्या होती है, जनरली बंद हो जाती हैं। Colliker's pit is probably not an olfactory organ since has no specialized sensory cell। इसको आप एक तरीके से पूरी तरीके से olfactory organ नहीं कह सकते। olfactory organ उन्हीं को कहा जाता है जो सेंस करते हैं, लेकिन ये स्पेशलाइज्ड सेंसरी ऑर्गन नहीं होते हैं और इसका कोई कनेक्शन ब्रेन के साथ भी नहीं होता है। कभी कभी ये क्या करता है लार्वा में, ठीक है, लार्वा में जहाँ पे न्यूरोपोर की ओपनिंग पाई जाती है तो वहाँ पे ये क्या करते हैं, एज अ सेंसरी ऑर्गन वर्क करते हैं। नेक्स्ट आपकी बात की जाए तो आता है हैट्सचेक ग्रुप। हैट्सचेक ग्रुप की अगर बात की जाए तो ये द पिट एंड द ग्रुप ऑफ हैट्सचेक प्रेजेंट इन द रूफ ऑफ ओरल हुड। ओरल हुड के बारे में मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में आपको बताया। ओरल हुड पे अगर आपका शॉर्ट्स नोट्स आते हैं, क्वेश्चन पूछता है तो ओरल हुड पे शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है। इनको सेंसरी ऑर्गन कंसीडर किया जाता है लेकिन इनका फंक्शन क्या है, अननोन है। ठीक है, माना जाता है सेंसरी ऑर्गन की तरह लेकिन इनका मेन फंक्शन क्या है, अननोन है। नेक्स्ट आता है सेंसरी सेल एंड पैपिला।
सेंसरी सेल एंड पेपिला। तो सेंसरी सेल क्या होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं ऑल ओवर द एपिडर्मिस, जो बॉडी की एपिडर्मिस पाई जाती है, आउटर कवरिंग पाई जाती है, वहाँ पे पूरी तरीके से बिखरे होते हैं, स्पेशली कहाँ पे, डॉर्सल साइड में, जो बॉडी का डॉर्सल साइड है वहाँ पे पूरी तरीके से बिखरे होते हैं। ये रिस्पॉन्ड करते हैं जब कॉन्टैक्ट में आते हैं। सम ऑफ देम आर कंसर्न विद डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ द सैंड के कांटेक्ट में जब बरों में रहता है एनिमल, ठीक है, तो उसके कांटेक्ट में, सैंड के जब कांटेक्ट में आते हैं तो ये क्या करते हैं, तब ये अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं। फॉर द एनिमल्स अवॉइड सैंड विच इज़ टू फाइन, ये ऐसे सैंड को अवॉइड करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा, क्या कर सकते हैं हम, महीन होते हैं, पतले होते हैं, उनको ये अवॉइड करने का काम करता है। सारी चीज़ें आज हम उनके डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से इनमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की जाए तो इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, सेक्सेस सेपरेट होती हैं, जिसका मतलब होता है कि मेल अलग और फीमेल अलग होता है, लेकिन इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं पाया जाता। इसका मतलब आप बाहर से देखकर ये नहीं बता सकते कि कौन सा वाला मेल है और कौन सा वाली फीमेल है, ठीक है। तो ये इनमें डिफरेंस होता है कि इनमें सेक्सेस तो सेपरेट है, ठीक है, अलग अलग पाए जाते हैं, मेल अलग पाया जाएगा, फीमेल अलग पाया जाएगा, ठीक। लेकिन सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म यानी कि बाहर से देखकर आप ये नहीं बता सकते विच इज़ मेल एंड विच इज़ फीमेल। अब बात करते हैं इनमें स्ट्रक्चर, गोनड्स पाए जाते हैं, गोनोडक्ट्स इनमें एब्सेंट होते हैं, ठीक है। डिटेल में हम पढ़ेंगे गोनड्स के बारे में, लेकिन उससे पहले आप एक डायग्राम देख लीजिए। ये गोनड्स का कुछ स्ट्रक्चर है कि किस तरीके से गोनड्स मैच्योर होते हैं। ये पोस्टीरियर पार्ट है, ये डॉर्सल पार्ट है, और ये एंटीरियर पार्ट है, ठीक है। इस तरीके से पहले सोमाइट या मायोटोम्स में ये गोनोटोम्स आते हैं, ठीक है। ये गोनेडियल बड का फॉर्मेशन होता है, स्टॉक का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से यंग गोनड बनते हैं और मैच्योर गोनड इस तरीके से बनते हैं, ठीक है। एंटीरियर पार्ट तक जाते जाते मैच्योर गोनड बनते हैं। आप यहाँ देखेंगे तो इस तरीके से कुछ दिखता है गोनड, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में आप ये देख सकते हैं, ये गोनड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आपको गोनड दिख रहा है। अगर आप चाहें तो सिंपल में भी इस तरीके का एक स्ट्रक्चर, इस तरीके का इसका एक स्ट्रक्चर बना के और इसमें गोनड को दिखा सकते हैं, ठीक है। सिर्फ अगर गोनड पे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आपको लिखने आता है तो आप इस तरीके से इसका गोनड दिखा सकते हैं कि किस तरीके से इनमें पाया जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इनके गोनड के बारे में। तो गोनड ये इधर टेस्टिस और ओवरीज, गोनड्स की बात कीजिए चाहे उसमें टेस्टिस आता है और ओवरी दोनों आते हैं, ठीक है। वेंट्रोलेटरल पार्ट ऑफ द बॉडी में पाए जाते हैं, मायोटोम के नीचे, ठीक है, बीनीथ द मायोटोम, मायोटोम के नीचे, और एट्रियम को प्रोजेक्ट करते हैं, एट्रियम में घुसे रहते हैं, ठीक है। गोनड हो इधर, चाहे वो टेस्टिस हो या ओवरी हो, दोनों कहाँ पाए जाते हैं, वेंट्रोलेटरल पार्ट में, बीनीथ मायोटोम, मायोटोम के नीचे, ठीक है, और प्रोजेक्ट करते हैं, एट्रियम में घुसे रहते हैं, ठीक है। देयर आर 26 पेयर ऑफ टेस्टिस और ओवरी, 26 पेयर यहाँ पे टेस्टिस या ओवरी अरेंज होते हैं मेटामेरिकली, मतलब इस तरीके के सेगमेंटेशन में ये क्या होती हैं, अरेंज होती हैं। दैट इज़ इन पेयर इन ईच ऑफ सेगमेंट 25 to 51, हर सेगमेंट में कितना, 25 से 51 तक क्या पाए जाते हैं, पेयर में। अगर 26 है तो उसका दोगुना पाए जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये पाए जाएंगे, ठीक है। दे बिगिन फ्रॉम अबाउट द मिडिल ऑफ द फेरिंग्स, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, मिडिल ऑफ द फेरिंग्स जो होता है बॉडी का, वहाँ से स्टार्ट होते हैं, रन अप टू द एट्रियोपोर ऑन ईच साइड, और एट्रियोपोर तक रहते हैं। ये पहले भी मैंने आपको बताया कि मिडिल ऑफ द बॉडी से फेरिंग्स से स्टार्ट होते हैं और एट्रियोपोर तक रहते हैं। और ईच गोनड कैसा होता है, सिंपल हॉलो सैक होता है, मीजोडर्मल होता है ओरिजिन में, ठीक है। सिंपल हॉलो सैक इस तरीके से गोल गोल स्ट्रक्चर होता है, और ओरिजिन कैसी होती है, मीजोडर्म, यानी कि एक्टो एंडोडर्म, मीजोडर्म, जो आपकी 3 जर्म लेयर्स पाई जाती हैं, उनमें से इनका जो ओरिजिन है वो कैसा होता है, मीजोडर्म से ये ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। गोनड्स जो होते हैं डिराइव्ड होते हैं वॉल ऑफ द सीलोम, वॉल ऑफ सीलोम से डिराइव्ड होते हैं। ईच इज़ इनक्लोज्ड इन अ पाउच ऑफ द सीलोम, जिसको कि गोनोसील कहते हैं, और प्रत्येक एक पाउच में बंद होता है, जिसको कि क्या कहते हैं, गोनोसील। डिराइव्ड कहाँ से होते हैं, उत्पन्न कहाँ से होते हैं, सीलोम से, ठीक है। और हर सीलोम जो होता है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर से बंद होता है, जिसको कि क्या कहते हैं, गोनोसील। ये स्ट्रक्चर हो गया आपके गोनड का। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से गोनड पाया जा रहा है। ये पोजीशन ऑफ फेरिंग्स पाई जा रही है, तो इसके क्या मिडिल से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ एट्रियोपोर तक
ये जा रहा है। तो इस तरीके से कुछ इनका स्ट्रक्चर पाया जा रहा है गोनड्स का, जिसमें आपके ओवरी एंड टेस्टिस पाए जाते हैं, ठीक है। देन इसमें गैमीट्स पाए जाते हैं। ओवरीज जो होती हैं हैव सेल विथ लार्ज न्यूक्लियाई, जो ओवरी होती है उसके पास एक सेल होता है, लार्ज न्यूक्लियस होता है। लेकिन टेस्टिस क्या होता है, स्ट्रीकी अपीयरेंस का होता है, उसमें इस तरीके का स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है, ठीक है। मैच्योर स्पर्म जो होता है ब्रांकियोस्टोमा का 18 माइक्रोन तक लेंथ में पाया जाता है। न्यूक्लिएटेड हेड पाया जाता है, इस तरीके से हेड पाया जाएगा, मैं स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। और उसमें क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियस और एक्रोसोम पाया जाएगा, मिडिल पीस पाया जाएगा, लॉन्ग टेल पाया जाएगा, ठीक है। ओवम इनका स्फेरिकल अबाउट 0.1 mm डायमीटर में होता है और उसमें भी लार्ज न्यूक्लियस पाया जाता है और माइक्रोलेसिथल होता है, ठीक है। यानी कि अगर इतना बड़ा एग है तो यॉक का अमाउंट जो है बहुत कम पाया जाता है। इस तरीके के एग को क्या कहते हैं, माइक्रोलेसिथल एग कहते हैं। ये डायग्राम आप देख सकते हैं, ठीक है। ये डायग्राम आप देख सकते हैं, ये है आपका ओवा का स्ट्रक्चर, ठीक है। 0.1 mm में पाया जाता है और ये है स्पर्म का स्ट्रक्चर, ठीक है। ओवा में आप देख सकते हैं वाइटलाइन मेम्ब्रेन सबसे बाहर पाई जा रही है, इसको एनिमल पोल कहते हैं, नीचे वाले को वेजिटल पोल कहते हैं। ये फर्स्ट पोलर बॉडी निकलती है, ये साइटोप्लाज्म पाया जा रहा है, यॉकी साइटोप्लाज्म है, जर्मिनल वेसिकल्स या न्यूक्लियस बीच में सेंटर में आप देख रहे हैं पाए जा रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पे ये इसके ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं, ठीक है, एक्रोसोम। देन हेड पाया जा रहा है, ये हेड वाला पार्ट हो गया। और ये आपका बीच में क्या पाया जा रहा है, मिडिल पीस पाया जा रहा है, ये क्या हो गया, मिडिल पीस। और ये टेल या फ्लैजिला मूव करने के लिए इसी के सहारे ये क्या करते हैं, इस तरीके से मूवमेंट करते हैं, ठीक है, अपने फ्लैजिला से, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्या पाए जाते हैं, मैच्योर गैमीट है, इसमें अनफर्टिलाइज्ड ओवम और स्पर्म है, फर्टिलाइज नहीं हुए, दोनों अलग अलग हैं। देन इसमें क्या पाया जाता है, गोनोडक्ट्स। गोनोडक्ट्स क्या होते हैं, इनमें एब्सेंट होते हैं, देयर आर नो गोनोडक्ट्स, ठीक है। जब गैमीट मैच्योर हो जाते हैं तो वॉल ऑफ गोनट क्या हो जाती है, बस्ट हो जाती है, फट जाती है। ओवा और स्पर्म जो होते हैं स्केप कर जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं एट्रियम के थ्रू, एट्रियोपोर के थ्रू। एट्रियम ये धसे रहते हैं, एट्रियोपोर के थ्रू ये बाहर निकल जाएंगे जब ये मैच्योर हो जाएंगे, ठीक है। गोनोडक्ट कोई इनमें पाया नहीं जा रहा है कि जिसके सहारे इस तरीके से गोनोडक्ट पाया जाए कि इसके सहारे मूव करके ये बाहर निकले, ठीक है। तो इनमें ये चीज़ एब्सेंट है। तो अगर गोनोडक्ट इनमें एब्सेंट है तो उसकी जगह पे ये क्या होता है कि इनका जो गोनड होता है वो बस्ट हो जाता है, यानी कि फट जाता है, और उसमें से ओवा और स्पर्म दोनों क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं एट्रियम में। और एट्रियम से फिर वो स्केप करके बाहर निकल के एट्रियोपोर के थ्रू एकदम बाहर निकल जाते हैं। देन होता है इसमें डेवलपमेंट में सबसे पहले क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन इनका क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल इन द सेंस बाहर सी वाटर में होता है, सी में पाए जाते हैं, सी वाटर में होता है, स्पर्म और ओवा बाहर रिलीज कर दिया जाता है और वहीं पे दोनों फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो इस तरीके से इनमें फर्टिलाइजेशन होता है।